देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वहीं ड्रैगन को भारत ऐसे घेरेगा कि उसका सांस लेना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। अब आप जरा देखिए क्या है एयरफोर्स का प्लान 10 साल। भारत के वायुवीर सिखाएंगे ड्रैगन को सबक। जाबाजों की गर्जना से थर-थर कांपेगा ड्रैगन। हिंदुस्तान की हवाई ताकत देख घबराएगा चीन। जी हां, भारत अब आसमान से चीन को चारों खाने चित करेगा। लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ तनाव को देखते हुए भारत ने देश की सीमाओं को और मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। सुरक्षा को लेकर भारतीय वायुसेना की 3 दिन तक चली अहम बैठक में अगले 10 साल के लिए देश की हवाई ताकत बढ़ाने का पूरा प्लान बनाया गया है। दुश्मन को उसकी हद में रखने के लिए वायुसेना को अत्यधिक हथियारों और लड़ाकू विमानों से लैस किया जाएगा। ये फैसला बदलते दौर में नए खतरों को देखते हुए किया गया है। वायुसेना की 3 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस में मौजूदा रक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई और अगले 10 साल की रणनीति का खाका तैयार किया गया। कमांडर कॉन्फ्रेंस की बैठक में हुई चर्चा। एयरफोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए विजन 2030 हुआ पेश। अगले 10 साल तक हवाई ताकत बढ़ाने पर जोर। अत्याधुनिक हथियारों और लड़ाकू विमान से लैस होगी वायुसेना। इससे पहले वायुसेना कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा था और वायुसेना को दुश्मन से भिड़ने के लिए खुली छूट देने का ऐलान किया था। रक्षा मंत्री ने चीन के साथ चल रही तनातनी के दौरान वायुसेना की सतर्कता और तैयारी की भी जमकर तारीफ की थी। अब सरकार ने भारत के आसमान को और मजबूत करने का इरादा जाहिर किया है। इस बैठक को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख MM नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने भी संबोधित किया था। इस बैठक के बाद चीनी सीमा पर वायुसेना की तैयारियां तेज हो गईं। वहीं चीन की हिमाकत के बीच भारत के साथ बातचीत का दौर भी लगातार जारी है। WMCC की बैठक में ड्रैगन ने एक बार फिर से पीछे हटने का वादा किया है। आप देखिए नए वादे से जुड़ी यह नई रिपोर्ट। गलवान के बाद पैदा हुए हालात के मद्देनजर भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव कम करने की कोशिश भी जारी है। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC की बैठक में एक बार फिर से दोनों देश के बीच जल सेनाएं पीछे हटाने और शांति बनाने पर सहमति बनी है। इस बैठक में इस बात के भी संकेत दिए गए हैं कि इसमें तेजी लाने के लिए सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की जल्द ही एक और बैठक हो सकती है। लेकिन ये सहमति ऐसे समय पर हुई है जब इससे पहले भी बातचीत करने के बावजूद चीनी सेना अपने वादे से मुकर चुकी है। दोनों देश के बीच जल सेना हटाने पर सहमति, शांति बहाल करने पर भी हुआ समझौता, LAC पर डिसएंगेजमेंट को लेकर भी हुई बातचीत। आने वाले दिनों में हो सकती है और भी बैठकें। 2012 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए हुआ था WMCC का गठन। WMCC की 17वीं बैठक में भारतीय डेलीगेशन की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने की, जिसमें दोनों देश के बीच मिलिट्री कमांडर्स की एक और मीटिंग कराने पर सहमति बनी। बताते चले कि 2012 में WMCC को दोनों देश के बीच सीमा से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए बनाया गया था। इस बैठक में 5 जुलाई को दोनों देश के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। लेकिन बैठकों के दौर के बीच इससे पहले ये खबर भी आई थी कि चीनी सैनिक बातचीत के दौरान सहमति जताकर भी विवादित इलाका खाली नहीं कर रहे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय जगत में बुरी तरह घिरने के बाद ड्रैगन ने साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीनी नौसेना और वायुसेना लेइझोई पेनिनसुला में आज से लाइव फायर ड्रिल करने जा रही है। बातचीत के दौरान चीन की ये हरकत बताने के लिए काफी है कि इस पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि चीन एक तरफ बात करता है और दूसरी तरफ पीठ में छुरा भी घोंपता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।